Good morning, my dear students. How are you all? You're welcome to the e-learning class of class 6 हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। आप सभी का कक्षा छठी के स्काइप के लाइव क्लासेस में मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। वेलकम क्लास 6। Now students, please unmute your microphone and let's start our class. आप लोग जैसा कि श्यामपट पर देख पा रहे हैं, मैंने लिख करके रखा है झांसी की रानी। तो ये झांसी की रानी जो पाठ है हमारा, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी 7 आई थिंक मैं लिखा चुकी हूँ, तो उसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। ठीक है, तनाज आप मुझे देख नहीं पा रही हैं। अंजलि, क्या आप मुझे देख पा रही हैं? अच्छा, अंजलि देख पा रही। तनाज बेटा देखिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा आपका। आयुष, आप देख पा रहे हैं मुझे? ओके, ठीक है। तो फिर तनाज देखो बेटा, आपका कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था ना आप लोगों को? I did up to class 7, no? I mean question number 7. ये बता दो बच्चों, 7 तक हो गया था ना, 8 से करवाना है? अच्छा, चलिए कॉपी निकाल लीजिए बच्चों, लिखना शुरू कीजिए। चलिए लिखिए मेरे साथ। मैं ये बोर्ड के ऊपर से टॉपिक हटा देती हूँ, तो फिर प्लेस और बढ़ जाएगा मेरे लिखने का। माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, झांसी की रानी, झांसी की रानी की गाथा, झांसी की रानी की गाथा कवयित्री ने किसके मुंह से सुनी है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? झांसी की रानी की गाथा कवयित्री ने किसके मुंह से सुनी है? जवाब दो स्टूडेंट्स। कविता में बार बार रिपीट हुआ है यह चीज, जवाब दीजिए मुझे। क्या हुआ? जवाब दीजिए। झांसी की रानी की गाथा कवयित्री ने किसके मुंह से सुनी है? अंजलि और आयुष। तनाज तो टाइप कर रही है, आप दोनों क्या कर रहे हैं? आई वॉन्ट द आंसर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? गिव मी द आंसर। चलिए मैं ही लिख देती हूं।
बुंदेलों से सुनी है। बुंदेलों, बुंदेले हर बोलो, बार बार बोला जा रहा है, क्या समझे आप लोग? पूरी कविता पढ़ा दी। नेक्स्ट लिखिए, लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की कैसी बहन थी? बाई कानपुर के नाना साहब की कैसी बहन थी? कानपुर के नाना साहब की कैसी बहन थी? कानपुर के नाना साहब की वह मुंह बोली बहन थी। कानपुर के नाना साहब की वह मुंह बोली बहन थी। नंबर 10, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर होगा गंगाधर राव। झांसी की रानी का जिस राजा से ब्याह हुआ था उस राजा का नाम था गंगाधर राव। लिखिए, इस अवस्था में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस अवस्था में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गंगाधर राव, मैंने नीचे लिखा है गंगाधर राव, ठीक है। इस अवस्था में आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा वहां पे लिखा है गंगाधर राव, ठीक है, वहां पे लिखा है गंगाधर राव। मैं कोशिश कर रही हूं, अगर थोड़ा डाउन कर पाऊं। देखो क्या लिखा है, गंगाधर राव, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस अवस्था में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं मिटा देती हूं बोर्ड। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट करा रहे हैं हम आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट कीजिए।
लिखो क्वेश्चन नंबर 9। झांसी की रानी जहां मर्द बनी खड़ी थी, वहां कौन सा अंग्रेज अफसर आता है? बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन, आंसर छोटा है। वहां जो अंग्रेज अफसर आता है उसका नाम है लेफ्टिनेंट वॉकर। ठीक है, वहां जो अंग्रेज अफसर आता है उसका नाम है लेफ्टिनेंट वॉकर। मैं स्पेलिंग लिख देती हूं। वॉकर लिखिए। नेक्स्ट लिखिए कलापी। ये सॉरी, ये 11, ये 12। कलापी तक जाने के लिए, कलापी तक जाने के लिए रानी को, कलापी तक जाने के लिए रानी को कितने मील निरंतर जाना पड़ा? कलापी तक जाने के लिए रानी को, आप लोगों को तो जवाब शायद मालूम नहीं है ना? ठीक है, मैं ही दे देती हूँ। 100 मील निरंतर जाना पड़ा। 100 मील निरंतर जाना पड़ा। 13 नंबर क्वेश्चन। रानी की 2 सखियों का नाम लिखें। रानी की 2 सखियों का नाम लिखें। रानी की 2 सखियों का नाम था काना और मंदरा। काना और मंदरा लिखिए।
एक और लास्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, खुद से कर लीजिए इसको कि इस कविता की कवयित्री का क्या नाम है। इस कविता की कवयित्री का क्या नाम है। इस कविता को किसने लिखा है। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। एक और क्वेश्चन मैं हट जाती हूँ और बोलती हूँ आप लोगों को, इस कविता को किसने लिखा है। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल देती हूँ, आप लोग सुनकर लिख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा वो देखिए, जहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री का नाम लिखा है वहां लिखा है मुकुल से। तो आप लोग एक 15 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए कि इस कविता को जो है कौन से कविता संग्रह से उठाया गया है। इस कविता को कौन से अच्छा चलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। 15 नंबर मैं लिख रही हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ। नंबर 14 आई एम नॉट राइटिंग। ओके, नंबर 14 क्वेश्चन विल बी, इस कविता की कवयित्री का क्या नाम है। इस कविता की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, और नंबर 15 मैं लिख रही हूँ, इस कविता, अब किताब में हम लोग अभी जान रहे हैं कि हम लोग झांसी की रानी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अगर इस कविता बोलूं तो आप जानेंगे कि मैं झांसी की रानी कविता के बारे में बता रही हूं। लेकिन यदि मैं आप लोगों को मतलब एग्जाम में दूंगी तो इस कविता की जगह तब झांसी की रानी कविता लिखी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि और भी कोई कविता है, तो फिर अगर झांसी की रानी नहीं लिखी रहेगी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा कि इस कविता को कौन से पुस्तक या काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इस कविता को मुकुल से लिया गया है। क्या नाम है। मुकुल। मुकुल से लिया गया है, यानी कि कवयित्री की जो कविता की पुस्तक थी, जिस पुस्तक का नाम था मुकुल, उन्होंने उस पुस्तक से इस कविता को उठाया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वी हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। Okay, so after this Jhansi Ki Rani part is fully completed. Next day we will study the next chapter, which is शायद जो देख कर भी नहीं देखते, उस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट डे वसंत के कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ झांसी की रानी का पठन पाठन और उसके प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोगों का। हालांकि अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख पा रही हूँ केवल 3 ही स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। कौन कौन है। तनाज है, अंजलि है और आयुष है। इसके अलावा भी अगर कोई है तो थोड़ा बता दो, अगर केवल यही है तो कोई बात नहीं है, मैं कर देती हूँ। तो तनाज, आपको चाहिए कि आप काम कीजिए, आप उस क्वेश्चन को जो है हमारा जो पिछला वीडियो है उससे कर लीजिए। मेरे ई पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण बहुत दिनों से मैं ई पोर्टल में जो है वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। उस दिन मेरा चैट ऑप्शन ओपन हुआ तो मैं चैट कर पाई। अभी मेरा पूरी तरह से मेरा ई पोर्टल ठीक हो गया है,
तो मैं अब सारे वीडियोस डाल दूंगी। इसके अलावा भी आप लोग वर्धमान मॉडल स्कूल करके हमारा जो चैनल है, उस चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइएगा। आप लोग देखिएगा 3 नंबर पर एक टैब है जिसका नाम है प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाकर क्लास 6 हिंदी बोल के जो एल्बम है उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पिछले दिनों जो आप लोगों को झांसी की रानी के क्वेश्चन आंसर्स कराए थे वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, वो अपलोड है बेटा, आप देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए विद्यार्थियों, समय हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।